नमस्कार। आज हम आए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अबाउट स्ट्राइल प्रोसीजर, नॉन स्ट्राइल प्रोसीजर। क्या क्या स्ट्राइल प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या नॉन स्ट्राइल प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती है। चलो आइए हम आपको बताते हैं स्ट्राइल प्रोसीजर, नॉन स्ट्राइल प्रोसीजर्स के बारे में। यहाँ पे हमने डिवाइड किए हुए स्ट्राइल प्रोसीजर्स, नॉन स्ट्राइल प्रोसीजर। स्ट्राइल प्रोसीजर्स वो होते हैं जो प्योरली स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल टेक्निक यूज़ की जाती है, स्ट्राइल ग्लव्स यूज़ करते हैं। जब भी वो प्रोसीजर करते हैं तो हम कहीं पे टच नहीं करते, डायरेक्ट वो प्रोसीजर करते हैं। स्ट्राइल ग्लव्स पहनते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, सबसे पहले सारे इक्विपमेंट्स अरेंज करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, फिर ग्लव्स पहन के फिर प्रोसीजर्स करते हैं। ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव बोले तो बॉडी के अंदर वाले जितने प्रोसीजर्स होते हैं, ब्लड बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर होते हैं सारे स्ट्राइल प्रोसीजर्स होते हैं। ट्रैकेस्टोमी सक्शन, ट्रैकेस्टोमी सक्शन एक स्टेराइल प्रोसीजर है, बट हॉस्पिटल्स में ये स्टेराइल ग्लव्स पहन के यूज करते हैं। हमने होम केयर्स में काफी देखे हैं कि स्टाफ जो है नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहन के यूज कर लेते हैं, ट्रैकेस्टोमी सक्शन कर देते हैं। होम केयर में स्टाफ यूज कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे एक ही पेशेंट होता है, उसमें क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। बट अवॉइड कीजिए, अगर आप लॉन्ग स्टे पेशेंट है तो आप अनस्टेराइल ग्लव्स यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट स्टे पेशेंट है तो स्टेराइल ग्लव्स ही यूज कीजिए। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, स्टेराइल ग्लव्स काफी कॉस्टली पड़ते हैं, दिन में 10 बार भी है तो काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो अनस्टेराइल ग्लव्स यूज कर सकते हो हैंड रब यूज करके, क्योंकि एक ही पेशेंट होता है, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ध्यान रखना, ट्रैकेस्टोमी सक्शन का प्रेशर जो है 80 to 120 mmHg होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईसीपी पेशेंट है, न्यूरो का पेशेंट है, 80 to 120 से ऊपर नहीं जाना, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। पोलिस एक स्टेराइल प्रोसीजर है, 100% स्टेराइल प्रोसीजर है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। जो भी उसमें यूज करते हैं बेटाडीन से क्लीन करना है, पूरी चीज स्टेराइल, स्टेराइल नहीं जेली यूज करनी है, स्टेराइल ग्लव्स यूज करना है, कहीं पे टच नहीं करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर। हमेशा स्टेराइल प्रोसीजर में 2 स्टाफ होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टाफ कभी भी स्टेराइल प्रोसीजर बहुत मुश्किल से कर पाएगा, बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा जब ही कर पाएगा, अदरवाइज 2 एक हेल्पर होना बहुत जरूरी है स्टेराइल प्रोसीजर्स के दौरान। प्यूरल ड्रेन, प्यूरल इफ्यूजन स्टेराइल प्रोसीजर है। ड्रेसिंग्स, अगर 3 डिग्री बेड सोर है, 4 डिग्री बेड सोर है, बोन्स अगर बोन्स है या डीप ब्लीडिंग्स है, डीप ट्रोमा है, तो स्टेराइल प्रोसीजर्स में आता है, क्योंकि वो इन्वेसिव में आ जाता है। अब नॉन स्टेराइल प्रोसीजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओरल सक्शन, ओरल सक्शन में प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना भी रख सकते हो, म्यूकस जितना थिक है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। राइस ट्यूब इंसर्जन, राइस ट्यूब जो प्रोसीजर है क्लीन प्रोसीजर है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, से क्लीन राइस ट्यूब जो भी डालता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेराइल प्रोसीजर है। अनस्टेराइल ग्लव से आप कर सकते हो, बट क्लीन है, ध्यान रखें, क्लीन प्रोसीजर्स है। ये जो भी नॉन स्टेराइल प्रोसीजर्स होंगे वो क्लीन प्रोसीजर्स में आएंगे। क्लीन बोले तो अनस्टेराइल ग्लव्स यूज कर सकते हो, बट साफ सुथरे होने चाहिए। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन होता है, कॉन्डोम कैथेटराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये क्लीन प्रोसीजर है, स्टेराइल प्रोसीजर नहीं है। स्मॉल ड्रेसिंग होती है, 1 डिग्री होती है, सुपर प्यूबिक ड्रेसिंग्स होती हैं, सब होती है। ओरल केयर, आई केयर, बैक केयर, माउथ केयर, ये होम केयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट केयर होती हैं जो क्लीन प्रोसीजर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट्स करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू।